जब मृत्यु हो जाती कहते स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भैया ना किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदमी का जहां मन होता है वहीं अगला जन्म की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है अंते मति सागति, मरते समय जैसी आपकी बुद्धि होगी वैसा भगवान आपको अगला जन्म दे देंगे। अगर स्त्री में आसक्ति होगी तो स्त्री का जन्म लेना पड़ेगा, पैसे में आसक्ति होगी सर्प गोजर की योनि देना पड़ेगा। ऐसे ही किसी भी चीज में होगा आपको भटकना पड़ेगा, और ये भटकाव तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने मन को, अपने आप को भगवान को अर्पण नहीं करोगे, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। और जिस दिन अर्पण कर दोगे तो भगवान आपके भाव को चाहते हैं। भाव का अर्थ यही मैं समझा रहा हूं। तो जब सन्यासी जी ने कहा तो भाई कहा मेरी नाव में तो बेल और पत्ते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम्हाने कहा है तो ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वो जाकर के समुद्र के किनारे ध्यान में बैठे हैं। इधर जब वो देखा कि अरे ये तो सही में हो गया। किसी का अगर करोड़ रुपया अगर पानी में डूब जाए कितना बड़ा आघात लगेगा है? और उसका तो अरबों खरबों रुपए था, कई सालों की मेहनत थी, सब का सब बेलपत्र हो गया। अब भाई उसको हार्ट अटैक आने जैसा हो गया। अरे भैया अब क्या करूंगा, अब क्या होगा। एक तो मेरे आंखों देखी घटना है यही आपके अशोक विहार में। एक जन का 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो छत से कूदने जा रहे थे। हकीकत बता रहा हूँ, वो तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा भैया ये क्या करने जा रहे हो, समझाए ऐसी ऐसी बात हो गई। तो बोले कि भैया तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। बोले अब क्या होगा, तो बोले उसके दामाद ने कहा आप रो मत, ये भगवान का श्राप है, उनकी शरण में जाओ तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। वो गए सन्यासी जी के पास और बोले महाराज हमसे गलती हो गई थी, हमने आपसे झूठ बोला था, अब आप एक काम करो जैसा मेरी नाव में बेलपत्र भरा था वैसा ही भर दो। तो भगवान तो लीला है। तो उन्होंने कहा हम तो ठीक है पर तूने मेरे साथ बार बार झूठ बोला है, बार बार मेरे साथ गलत आचरण किया है, इसीलिए हमने तुझको बार बार कष्ट दिया। तो वैश्य ने कहा भगवान आपके रूप को तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, मैं कैसे जान सकता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। जो मुझे सामर्थ्य है ना मैं उस सामर्थ्य के हिसाब से आपका पूजन करूंगा, सामर्थ्य के हिसाब से आपकी भक्ति करूंगा। ऐसा कह के जब उसने जो है कहा सामर्थ्य क्या है, मैं फिर कह रहा हूं 1000 रुपए दिए भगवान ने, 1000 रुपए का पूजन करो। ऐसा ना हो 1000 रुपए की जगह आप 5 रुपए दिखाओ भगवान को, ये सामर्थ्य नहीं है। तो बोले सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा, मेरी नौका को धन से भर दो। भगवान ने उसकी नौका को पैसे से भर दिया। फिर वो प्रसन्न हो गया और वो गए। जब वो अपने घर के पास पहुंचे तब अपने सेवक को कहा कि भाई हमारे घर में संदेशा भिजवा दो, चले जाओ संदेशा लेके और उनको कह दो कि भैया आपके पति और दामाद आ गए हैं। तो वो सेवक गया उनके घर पर। अब उनके घर पर जब वो गया तब भगवान की कथा हो रही थी, ऐसे ही जैसे यहाँ पे हो रही है। अब अभी आपको कोई खुश का समाचार सुनाई दे, आपकी लॉटरी लग जाए 1 अरब रुपए की, आप उछलोगे, थोड़ा सा तो वो होगा ना पंडित जी जल्दी हमको एक चीज सुनाना, एक बात बोलनी है। हमको अगर मकान की प्राप्ति हो जाए 4 मंजिल हम उछलेंगे, इतना मन भाव नहीं रहेगा, तब तो रहेगा जल्दी कथा खत्म हो। ऐसे ही आज का मनुष्य है, वो क्या कहता है जल्दी करो। तो बोले पंडित जी बहुत लंबी लंबी आपने कह ली, अब शॉर्टकट कर में करो। जो कथा कह रहे थे वो कामना पूरी हो गई, अब तुम ही पूजा पाठ कर लेना, हम तो चले। और उसकी कन्या कलावती पति के दर्शन के लिए गई भागती भागती। काफी साल के बाद पति आया था तो बिटिया को तो भाई सुख तो होना ही था, लेकिन ये भाव प्रधान होता है पूजन में, वो भाव नहीं रहा, वो भागी। और जब गई तो भगवान ने कहा ठीक है। उसके पति को, उसकी जो बिटिया था, बेटी थी, बेटी के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया।
लहर आई ऊंची सी, उस लहर में उसको छिपा दिया। अब उसके बाद में फिर तो भैया वो कन्या, उसकी बिटिया बहुत दुखी हो गई, साधु भी बहुत दुखी हो गया। वैश्य बोली ये क्या हो गया, अभी तो कुछ समय पहले सब ठीक था, ऐसा कैसे हो गया। तो उसकी जो बेटी थी कलावती, उसने कहा आज मैं सती हो जाऊंगी। क्या? सती हो जाऊंगी। आपको पता है पहले सती प्रथा भी थी हमारे यहाँ, पता है आप लोगों को? पहले सती प्रथा भी थी। राजा राम मोहन राय जी ने ये प्रथा नष्ट करवाई है। नहीं तो पहले क्या होता था, पति का देहांत हो जाता था तो पत्नी भी उसके साथ सती हो जाती थी, ऐसा सुनता हूं। तो वो बोले मैं सती हो जाऊंगा। तब उसका जो पिता था बेटी का, उसने सबको बुला के कहा, सब रिश्तेदारों को, जितने लोग थे, बोले मुझसे या मेरे परिवार से